सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फर्स्ट का टर्म का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकंड टर्म की तैयारी चल रही है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर जो सिलेबस है वो ठीक से कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे सिलेबस ईजिली कवर हो जाए और अच्छे मार्क्स भी आ जाए। तो देखिए, सिलेबस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि टर्म 2 के सिलेबस में ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर है, जिसका टोटल जो मार्क्स होंगे वो 35 होंगे और अलग अलग मार्क्स के अंदर अलग अलग चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ जो इन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो काफ़ी पास आ गई है और अब तक उन्होंने सिलेबस को कवर करना शुरू नहीं किया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब तक आपने इसको लेके कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बताई। तो देखिए, अगर आप लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ की, तो स्ट्रैटेजी से तो यूट्यूब भरा पड़ा है। आपको 1 महीने की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, 45 दिन की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, 15 दिन की मिल जाएगी, 1 हफ्ते की मिल जाएगी, या फिर 5 दिन की मिल जाएगी, या फिर 24 घंटे तक की भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजीज किसी काम की नहीं है, डेफिनेटली काम की है भाई, किसी ना किसी के लिए काम आई है, किसी ना किसी को कारगर साबित हुई है, तभी तो वो आपको बता रहे हैं और ज़रूरी भी है उनकी बात सुनना। लेकिन देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रैटेजीज काम किसके लिए करती है। देखिए, अपना जो ब्रेन होता है उसके अंदर कोई बटन तो लगा नहीं है कि स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दिया कि मैं आज से पढ़ाई करने बैठूं, मैंने स्विच ऑन कर दिया और पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा और 30 दिन तक पढ़ाई करता ही रहूंगा। ब्रेन के साथ सिस्टम ये होता है कि ब्रेन में अगर कोई चीज़ फीड करनी है, ठीक तरीके से हमें काम करना है, तो उसको एक लंबे वक्त से आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप जो है टुकड़ों में सही लेकिन पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। भले ही आप थोड़ा सा गैप दे दे करके लेकिन पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत है, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को एक्वायर कर ले, हो सकता है कि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी बैठ के पढ़ाई की नहीं, मतलब उनका सिटिंग पावर बहुत कमज़ोर हो गया है, वो बहुत ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ाई कर नहीं सकते, तो इनके लिए कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आ जाए वो काम नहीं करती। अब ऐसा आपके साथ तो नहीं है क्योंकि आप तो पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि आप ऐसे हैं जिसने पढ़ाई नहीं की है पिछले 1-2 महीने में और वो अब सिटिंग पावर नहीं दे पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है स्टूडेंट, तो उसको तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक यही है मेरी तरफ से कि देखिए, 8 चैप्टर हैं आपके पास, ठीक है। 8 चैप्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, ज़्यादातर चीज़ें डिलीट हो गई हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कुछ ये वाली चीज़ें डिलीट हो गई हैं, रे ऑप्टिक्स में से भी कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़िए जो हर एक चैप्टर में हो। मान लीजिए कि 30 या 40 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लेंदी है और मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। तो इन 30 दिनों के अंदर, इन 20-25 दिनों के अंदर अगर आप 20-25 बार भी हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इजीली एग्ज़ाम डे तक इस चीज़ को क्रैक कर लोगे। क्योंकि क्या है कि मेनली वो जो टॉपिक्स होंगे वो आपके ध्यान में रहेंगे, वो आपके हाथों में रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा होगा कि आप आसानी से जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। देखिए, ये एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो चीज़ देख लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ आती है, हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो लिख के नहीं देखते। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पहली बार लिखते हो तो उसमें गड़बड़ होती ही होती है, ये बात तो आप जानते हैं, आपको बताई होगी आपके टीचर्स ने कई बार। इसलिए मेरा मानना ये है कि 2-4 बार, 5 बार उसको लिखा जाए, तो जब आप एग्ज़ाम में जाके लिखेंगे तो कॉन्फिडेंट होकर के लिख सकते हैं। और रही बात उन स्टूडेंट्स की जो पिछले कुछ समय से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि एक तो आपको ये करना है कि मेन जो टॉपिक्स हैं जो कि मार्क्स कंटेन करते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपको नहीं आती या फिर जिसके ऊपर आपको डाउट है। अब आप वो चीज़ कहीं से भी देखिए, चाहे वो आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप लोग अपने नोट्स में देख सकते हैं। आखिर टाइम तक नोट्स ज़रूर बना के रखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि आपके लिखे हुए नोट्स जो होते हैं ना, वही नोट्स आप जाकर के पेपर के अंदर लिखते हो और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं एक एक करके एक एक वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले और आप उस चीज़ को कवर कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों स्ट्रैटेजीज़ नहीं देता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ देना मेरा काम नहीं है। स्ट्रैटेजीज़ तो आप अपनी खुद बनाते हैं, उसकी वजह से ही आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा भी अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी प्रेशर में हो उसको शेयर कर देना, आपका कोई क्लासमेट हो सकता है। फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।